गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने कक्षा 12 में हेरिडिटी एंड वेरिएशन चैप्टर से बहुत से टॉपिक पढ़ा दिए हैं। उसी में आज कंटिन्यू करते हुए अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज या संलग्न और जीन विनिमय, मतलब है कि लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर क्या है, उसका हिंदी है संलग्न और जीन विनिमय क्या होता है, इनके दौरान कौन सी प्रक्रिया होती है, इस सब के बारे में बताएंगे और यह थ्योरी किसने प्रस्तुत किया था। ठीक, लिंकेज में समझा जाए, यहाँ देखिए लिखा है संलग्न। संलग्न का मतलब है, यहाँ दो भाग में अगर इसको बांटते हैं तो स का मतलब होता है साथ और लग्न का मतलब है लगना। ठीक, तो साथ लगना अर्थात कहने का मतलब यहाँ है, गुणसूत्र पर ऐसे बहुत से जीन पाए जाते हैं जिन्हें हम अलग करना चाहते हुए भी अलग नहीं कर सकते, या मियासी डिवीजन के दौरान भी वह अलग नहीं होते। उस क्रोमोसोम के साथ वह जीन हमेशा लगे हुए रहते हैं, उसी को हम कहते हैं संलग्न। साथ साथ लगे हुए जीन को ही हम कहेंगे संलग्न। और जीन विनिमय का मतलब होता है आगे की तरफ वह जीन का स्थानांतरण होता रहता है, उसी को हम कहते हैं जीन विनिमय। ठीक, इतना बात समझ में आया। इसका सिद्धांत देने वाले जो वैज्ञानिक थे, टी.एच. मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट, टी.एच. मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट ने इन्होंने इस नियम को प्रस्तुत किया और उन्होंने एक मक्खी ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर नाम की मक्खी पर अपना प्रयोग किया। जैसे ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर नाम के फल मक्खी पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। फल मक्खी पर पाए जाने वाली जो मक्खी है उसी का ये साइंटिफिक नाम है ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। ठीक, इन्होंने क्या किया, इस ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर का क्रॉस घरेलू मक्खी के साथ कराया और कराने के बाद इन्होंने प्राप्त किया कि F1 जनरेशन में इन्हें जो मक्खी प्राप्त हुई, उस मक्खी का पुनः दूसरे मक्खी या कह सकते हैं जो लक्षण लिए थे उनके साथ क्रॉस कराया, तो इन्हें अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर के मक्खी प्राप्त हुए। इसमें जैसे बताया गया है कि इन्होंने टी.एच. मॉर्गन ने दो मक्खी लिए। पहले मक्खी को नॉर्मल कलर और नॉर्मल विंग्स, मतलब सामान्य रंग वाले और सामान्य पंख वाले कैरेक्टर वाले मक्खी, इसको इन्होंने बताया कैपिटल बी, इसको इन्होंने बताया इस कैपिटल भी। ठीक, और दूसरा जो मक्खी लिए थे इन्होंने ब्लैक कलर और वेस्टेजियल विंग्स को लिए, जिन्होंने इनका लक्षण को जो कोडिंग किया था स्मॉल बी से और इसका स्मॉल भी से कोडिंग किया। कोडिंग करने के दौरान इनको आपस में क्रॉस कराया गया। इनको दोनों को मिलाकर ये बना दीजिए और इसको मिला करके कैपिटल बी और ये बना दीजिए। ठीक, जब इन दोनों का क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी में F1 जनरेशन
में हमें जो मक्खी प्राप्त हुई कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल भी स्मॉल भी, इस टाइप की मक्खी प्राप्त हुई जिसका कैरेक्टर था नॉर्मल कलर, नॉर्मल विंग्स। इस कैरेक्टर वाली मक्खी प्राप्त हुई, इसलिए इस कैरेक्टर वाली मक्खी प्राप्त हुई क्योंकि यहाँ पर कैपिटल भी स्मॉल भी पे प्रभावी था, कैपिटल भी स्मॉल भी पे प्रभावी था, जिस कारण स्मॉल बी और स्मॉल भी का कैरेक्टर कैपिटल बी और कैपिटल भी के कैरेक्टर द्वारा छिपा दिया गया, जिसके कारण हमें F1 पीढ़ी में नॉर्मल कलर के और नॉर्मल विंग्स वाले मक्खी प्राप्त हुए। इतना बात क्लियर। अब देखिए, जब इन्होंने इस कैरेक्टर वाली मक्खी को प्राप्त किया, फिर इनका क्रॉस करा दिया गया ब्लैक कलर वेस्टेजियल विंग वाले मक्खी के साथ। उस दौरान मेंडल के नियम के अनुसार 1:1:1:1 के अनुपात में, अर्थात 4 मक्खी का अनुपात जो है 1:1, 1:1 और 1:1, इस तरह से 4 मक्खी प्राप्त होने चाहिए थे, जो कि मेंडल के नियम का फॉलो नहीं करते हुए ये 4 मक्खी अलग अलग अनुपातों में प्राप्त हुए। ठीक, आगे देखते हैं जब इनका क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है। तो आगे के क्रॉस में देखा जाए तो हमें इस तरह से मक्खी, इनका क्या है, इनको सारे जीन्स को अलग अलग कर दीजिए यहाँ से डिवीज़न के दौरान, तो देखा जाए या इनका जब क्रॉस कराते हैं हम लोग, तो क्रॉस कराने के दौरान इसमें बनता है 4 तरह के लक्षण। इसका क्रॉस इससे करा दीजिए, कैपिटल भी से, ठीक, और इसका क्रॉस इससे कराइए, कैपिटल भी स्मॉल भी, इसका इससे करा दीजिए, स्मॉल भी कैपिटल भी, इसका इससे करा दीजिए, स्मॉल भी और स्मॉल भी, अर्थात 4 कैरेक्टर हमें प्राप्त हुआ। इन चारों कैरेक्टरों का इनसे क्रॉस करा दीजिए। मेंडल के अनुसार 1:1:1:1 में प्राप्त होना चाहिए था, जो हमें प्राप्त नहीं हुआ। देखते हैं क्रॉस करा के। थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। कैपिटल भी स्मॉल भी कैपिटल भी और स्मॉल भी, ये 4 कैरेक्टर वाले लक्षण थे जिसका क्रॉस हमको इस वाले कैरेक्टर से कराना है, अर्थात ब्लैक कलर और वेस्टेजियल विंग्स वाले के साथ। तो हमें जब क्रॉस कराते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं, देखिए इसका क्रॉस जब इससे कराएंगे तो हमें कैपिटल भी और स्मॉल भी वाले गुणसूत्र वाले मक्खी प्राप्त होंगे। दूसरा क्या है, इसका जब कराएंगे इसके साथ तो हमें कैपिटल भी स्मॉल भी और स्मॉल भी प्राप्त हुआ। इसके साथ कराएं तो स्मॉल भी कैपिटल भी स्मॉल भी प्राप्त हुआ। इसके साथ कराएं स्मॉल भी। इस तरह से हमें 4 मक्खियाँ प्राप्त हुई जिनका अनुपात अलग अलग होता है। इनका अनुपात जो है 46 के अनुपात में, 8 के अनुपात में, 9 के अनुपात में, और लास्ट का जो अनुपात है वो 37 के अनुपात में प्राप्त हुआ। इनको काउंटिंग कर लीजिए। सारों को जब जोड़ेंगे तो हमें
100% प्राप्त होगा। ठीक, कहने का मतलब था कि ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर नाम की मक्खी पर इन्होंने प्रैक्टिकल किया और घरेलू मक्खी के साथ इन्होंने क्रॉस करा दिया। क्रॉस करने के अनुसार मेंडल के नियम को जो फॉलो नहीं करते हैं और आगे चल के पुनः इस रेशियो में अलग अलग मक्खियों का निर्माण किया। ये था संलग्न और जीन विनिमय। ठीक, अगला टॉपिक हमारा है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। लिंग संलग्न वंशागति। ठीक, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ऑटोसोम्स के द्वारा उत्पन्न। इसके पहले हमने पढ़ा है कि जीन के अनियमितता के कारण होने वाले रोग थे, उसमें ऑटोसोम्स में अनियमितता या ऑटोसोम्स क्रोमोसोम में अनियमितता घटना या बढ़ना होने के कारण रोग पड़े थे। अब ये जो है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में क्या है कि सेक्स क्रोमोसोम में अदला बदल हो जाने के कारण यह रोग उत्पन्न होता है। ठीक, जैसे क्रोमोसोम दो टाइप के, पहले कहते हैं ऑटोसोम और दूसरे को कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक, एक को ऑटोसोम, दूसरे को सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम्स में इनकी संख्या 22 पेयर, सेक्स क्रोमोसोम में इनकी संख्या 1 पेयर। ठीक, लिंग संलग्न वंशागत में लिंग निर्धारित करने वाले क्रोमोसोम का ही जीन पर कुछ ऐसे बीमारी आ जाते हैं जिसका क्या वंशागत होता रहता है। इसमें है ऑटोसोम्स का जो व्यवहार है, ये दैहिक लक्षण को निर्धारित करना, रंग को निर्धारित करना और आकृति का निर्धारण करना ऑटोसोम्स का कार्य होता है, जबकि सेक्स क्रोमोसोम का कार्य है लिंग निर्धारण करना। ठीक, लिंग निर्धारण करना। लेकिन इसके अंतर्गत ये अपना कार्य सेक्स क्रोमोसोम की तरह करने लगते हैं और सेक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम्स की तरह कार्य करने लगते हैं, जिसके कारण इनमें कुछ बीमारी उत्पन्न हो जाती है। जैसे हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। ये दो ऐसे बीमारी हैं जो लिंग संलग्न वंशागत की बीमारियां हैं, जो इनका कैरेक्टर इसका लक्षण इसके तरह कार्य करने लगे और इसका काम इसके तरह कार्य करने लगे, अर्थात ऑटोसोम सेक्स क्रोमोसोम की तरह कार्य करने लगे, सेक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम्स की तरह कार्य करने लगे, तो यह बीमारी उत्पन्न होती है, जिसे हम लिंग संलग्न वंशागति के नाम से जानते हैं। अब आते हैं पहला बीमारी इनसे उत्पन्न होने वाली कौन सा है। तो पहला बीमारी मेरा है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक, पहला जो बीमारी है लिंग संलग्न कलर ब्लाइंडनेस लिंग संलग्न रोग है।
सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के अंतर्गत आने वाला यह एक रोग है जो मनुष्यों में मेल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, या कह लीजिए ये मेल में ही यह रोग सबसे उत्पन्न होता है। इस प्रकार के व्यक्ति को लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाते हैं, जिनके कारण इन्हें रेलवे ड्राइवर की नौकरी से वंचित कर दिया जाता है। अर्थात रेलवे ड्राइवर की नौकरी में ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इस तरह की बीमारी वाले व्यक्ति लाल और हरे रंग के का पहचान नहीं कर पाते हैं। क्यों ऐसा होता है? कलर ब्लाइंडनेस में जो पुरुषों के एक्स गुणसूत्र होता है, एक्स गुणसूत्र पर इस वर्णांधता का जीन पाया जाता है, इसे कहते हैं वर्णांधता। ठीक है, वर्णांधता का जीन पाया जाता है। यह वर्णांधता का जीन महिलाओं के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति वर्णांधता से ग्रसित है तो उस व्यक्ति में यह वर्णांधता का जीन उसके माता से पुत्र में, अब पुत्र से पुनः पुत्र, माता से पुत्री में, अब पुत्री से पुत्र में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। क्योंकि महिलाओं के केस में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्र XX के रूप में पाई जाती हैं और इसी X गुणसूत्र पर ही वह जीन पाए जाते हैं जो कलर ब्लाइंडनेस का रोग का कारण बनते हैं। जैसे कलर ब्लाइंडनेस में उदाहरण देते हैं, उदाहरण पे समझ में आएगा अच्छी तरीके से। जैसे कलर ब्लाइंडनेस, ठीक, कलर ब्लाइंडनेस मैन है और दूसरा जो है जनरल वुमेन है। यहाँ कहने का मतलब है कलर ब्लाइंडेड वर्णांधता वाले पुरुष की शादी अगर सामान्य स्त्री वाले के साथ करा दिया जाए तो इनसे होने वाले संतान में कौन से संतान में कलर ब्लाइंडनेस वाली या वर्णांधता वाला रोग आएगा और कौन से संतान सामान्य होंगे। जैसे इनका जो क्रोमोसोम है XY होगा और इसका क्रोमोसोम XX है, लेकिन ये सामान्य औरत है तो किसी भी प्रकार का इनके जीन पर वर्णांधता वाला जीन नहीं पाए जाएंगे। जबकि ये ब्लाइंडनेस हैं तो इनके X गुणसूत्र पर वर्णांधता वाला जीन विद्यमान रहेगा और इनका जब क्रॉस किया जाता है क्रॉस कराने पर XX XY XY हमें चार बच्चे प्राप्त हुए, जिसमें से ये जो है ये डॉटर, ये भी डॉटर, ये सन और ये भी सन। 4 बच्चे, चारों बच्चों में ये जो डॉटर है, डॉटर पे एक गुणसूत्र पर वर्णांधता वाला जीन आया हुआ है, लेकिन यह डॉटर जो है कैरियर का काम करेगी, क्योंकि जब तक इनके दोनों X गुणसूत्र पर वर्णांधता का जीन नहीं आते तब तक यह डॉटर वर्णांधता वाली बीमारी से ग्रसित नहीं होगी। अर्थात कहने का मतलब ये बीमारी को ट्रांसफ़र करने का सिर्फ काम करेगी। अर्थात इसकी शादी जब किसी नॉर्मल मैन के साथ होगी उस दौरान यह बीमारी क्या करेगी, ट्रांसफ़र करेगी। अभी आगे उसको हम बताते हैं। ये कलर ब्लाइंडनेस मैन और जनरल वुमेन के द्वारा उत्पन्न हुए 4 बच्चों में
ये देखा जाए तो चारों नॉर्मल हैं, क्योंकि ये कलर ब्लाइंडनेस ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है और ए भी नहीं है। तो कुल चारों बच्चों कैसे हैं? नॉर्मल है, भले ये कैरियर के रूप में कार्य कर रही हों। अगला जो है कलर ब्लाइंडनेस मैन, और इस कलर ब्लाइंडनेस मैन की शादी अगर कैरियर वुमेन से करा दी जाए तो उस दौरान कलर ब्लाइंडनेस मैन में कि एक एक्स गुणसूत्र पर वर्णांधता का जीन पाया जाएगा। यहाँ कैरियर वुमेन है तो कैरियर में भी एक एक्स वाले गुणसूत्र पर वर्णांधता का जीन या कलर ब्लाइंडनेस का जीन पाया जाएगा। इनका जब क्रॉस कराएंगे तो हमें 4 संतान, जिसमें एक्स वाले, एक्स वाई और एक्स वाई। ठीक, यहाँ देखिए 4 संतान हुए। 4 संतानों में हमें ये डॉटर है, ये भी डॉटर है, ये सन है और ये भी सन है। ठीक, 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़कियां 2 लड़के, और लड़कियां में एक लड़की पूर्ण रूप से कलर ब्लाइंडनेस बीमारी से ग्रसित है, जबकि दूसरी बच्ची ये कैरियर डॉटर का काम कर रही है, इस बीमारी से ग्रसित नहीं है। और एक बच्चा पूर्ण रूप से कलर ब्लाइंडनेस बीमारी के द्वारा ग्रसित है, दूसरा बच्चा नॉर्मल बच्चा है। अर्थात 4 बच्चे में एक बच्ची बीमारी से ग्रसित और एक बच्चा बीमारी से ग्रसित हैं, और एक बच्ची और एक बच्चा नॉर्मल वे में है। ठीक, अब अगला क्रॉस देखा जाए कि अगले क्रॉस में क्या होता है। देखिए, अगला है कलर ब्लाइंडनेस मैन की शादी कलर ब्लाइंडनेस वुमेन। ठीक, कलर ब्लाइंडनेस मैन की शादी कलर ब्लाइंडनेस वुमेन के साथ करा देने पर इनसे उत्पन्न होने वाले बच्चों में कौन सा सामान्य बच्चा है, कौन सा कलर ब्लाइंडनेस वाले बीमारी से युक्त बच्चा है। इसका एक्स वाई और इसका, ठीक, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस मैन वुमेन है तो दोनों एक्स गुणसूत्र पर कलर ब्लाइंडनेस के जीन पाए जाएंगे। ये कलर ब्लाइंडनेस मैन है, इनके एक एक्स होता है जिस पर एक एक्स गुणसूत्र पर कलर ब्लाइंडनेस वाले जीन पाए जाएंगे। अब इनका जब क्रॉस कराते हैं, पहले इन दोनों गुणसूत्रों को अलग करते हैं डिवीजन के द्वारा, और अलग होने के बाद इनका जब क्रॉस कराते हैं एक्स एक्स एक्स, दूसरा
XX, तीसरा XY और चौथा XY। इसमें 4 तरह से बच्चे प्राप्त हुए। चारों बच्चों में बीमारी है। ये बच्चे जो है ये डॉटर है जो कलर ब्लाइंडनेस के द्वारा ग्रसित है। ये भी डॉटर है जो कलर ब्लाइंडनेस के द्वारा ये भी ग्रसित है। और ये सन है वो भी कलर ब्लाइंडनेस द्वारा ग्रसित, और ये भी सन है जो कलर ब्लाइंडनेस द्वारा ग्रसित बच्चा है। अर्थात इसमें चारों बच्चे वर्णांधता के शिकार हुए हैं। चारों बच्चे कलर ब्लाइंडनेस वाले बीमारी से ग्रसित हुए हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि माता और पिता दोनों कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित थे, जिनके कारण उनके सारे बच्चे कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित हुए हैं। ठीक, अगला मेरा है जनरल मैन और कैरियर वुमेन। ठीक, वाहक स्त्री है और सामान्य पुरुष की शादी जब होती है तो इस दौरान उत्पन्न होने वाले चारों बच्चों में कौन सा बच्चा रोग से ग्रसित है, कौन सा बच्चा सामान्य बच्चा है। जनरल मैन में XY होगा, कैरियर में एक X के गुणसूत्र पर वर्णांधता का जीन पाया जाएगा। अब इनका गुणसूत्रों को अलग करिए। अलग करने के बाद इनका आपस में क्रॉस कराइए। जब क्रॉस कराते हैं तो इसका X इसके X के साथ जब क्रॉस करता है तो X बनता है, और इसका इससे क्रॉस कराने पर XX, और इनका इनसे कराने पर XY, इनका इनसे कराने पर XY प्राप्त होते हैं। अर्थात यहाँ भी हमें 4 तरह के बच्चे प्राप्त हुए। 4 तरह नहीं, 4 बच्चे प्राप्त हुए। चारों बच्चों में ये डॉटर है, ये भी डॉटर है, ये सन है और ये भी सन है। ठीक, तो इस डॉटर में देखिए एक गुणसूत्र पर कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन पाया जा रहा है, जिसके कारण यह जो पुत्री हुई यह कैरियर का काम करेगी। अर्थात कैरियर डॉटर है और दूसरी पुत्री जो है ये नॉर्मल है, सामान्य पुत्री है। और यहाँ कलर ब्लाइंडनेस से एक पुत्र ग्रसित है, दूसरा पुत्र जो है नॉर्मल है। अर्थात चारों बच्चों में एक बच्ची कैरियर, एक बच्ची नॉर्मल, एक बच्चा कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित और दूसरा बच्चा जो है नॉर्मल वे में है। इस तरह से हमारा कलर ब्लाइंडनेस वाला टॉपिक ख़त्म हुआ। और अगला जो बीमारी है वो हीमोफीलिया है। वो भी लिंग संलग्न वंशागत के कारण होता है, अर्थात लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र के कारण वो भी बीमारी उत्पन्न होते हैं। दूसरा है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया
हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में ये ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति के शरीर कहीं कट पिट जाती हैं तो उस कटे पिटे वाले भागों से ब्लड का लगातार शरीर से बाहर निकलता रहता है या ब्लड शरीर से लगातार निकलता रहता है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है या मृत्यु हो जाती है। लगातार अगर शरीर से ब्लड निकलने लगे तो मृत्यु हो जाएगी। यह बीमारी सबसे पहले महारानी विक्टोरिया में उत्पन्न हुआ। महारानी विक्टोरिया में नहीं, महारानी विक्टोरिया के द्वारा उत्पन्न बच्चों में यह बीमारी उत्पन्न हुआ था, जबकि महारानी विक्टोरिया में किसी भी प्रकार से यह हीमोफीलिया रोग नहीं था, लेकिन उनके बच्चों में यह रोग दिखाई दिया। तो हो सकता है महारानी विक्टोरिया को उत्परिवर्तन के दौरान एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन आ गया होगा। ठीक, इतनी बात हो गई। अब देखिए, अगर कट पिट जाता है तो उस घाव को भरने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। वह प्रोटीन जो घाव को भरता है वह किसी न किसी रूप से एक्स गुणसूत्र पर जिम्मेदार होता है या एक्स गुणसूत्र ही जिम्मेदार होता है उस घाव को भरने के लिए। लेकिन एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन हो जाने के कारण वह घाव भरता नहीं है और उस घाव से लगातार ब्लड निकलता रहता है। लगातार ब्लड निकलने की प्रक्रिया को हम ब्लीडर डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ब्लीडर डिजीज कब कहेंगे? जब ब्लड का शरीर से लगातार निकलना अर्थात उसका थक्का न बनना, तो इसे हम क्या कहेंगे? ब्लीडर डिजीज। थक्का बनने के लिए हमें एक्स गुणसूत्र पर जो नॉर्मल एक्स गुणसूत्र है उस पर थक्का बनने वाले जीन पाए जाते हैं, लेकिन जब हीमोफीलिया वाले जीन एक्स गुणसूत्र पर आ जाते हैं तो थक्का बनने वाले जीन खत्म हो जाते हैं, जिसके कारण ब्लड का थक्का नहीं बन पाता है। देखिए, यह बीमारी अगर हीमोफीलिया मैन, ठीक, हीमोफीलिया मैन की शादी जनरल वुमेन के साथ करा देते हैं तो इनसे उत्पन्न होने वाले चारों बच्चों में कौन सा बच्चा हीमोफीलिया से ग्रसित होगा और कौन सा बच्चा नॉर्मल वे में होगा, उसे देखते हैं। हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति है तो इनके एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन पाया जाएगा, और दूसरा जो है जनरल वुमेन है तो एक्स नॉर्मल वे में होंगे। ठीक, अब इनको अलग कर लीजिए। इनका क्रॉस इनके साथ करा दीजिए XX, इनका क्रॉस इनके साथ करा दीजिए XX, इनका क्रॉस इनके साथ कराने पर XY और इनका क्रॉस इनके साथ करा देने पर XY। ठीक, 4 तरह के बच्चे हुए। 4 बच्चों में ये डॉटर, ये भी डॉटर, ये सन और ये भी सन, 4 बच्चे। इसमें ये डॉटर जो है कैरियर का काम करेगी, अर्थात हीमोफीलिया का जो रोग है वो अपने शरीर में रखी रहेगी, आगे वंश जब इसके बच्चे होंगे उस वंश में पहुंचाने के लिए, इसलिए कैरियर का काम करेगी। ये भी कैरियर का ही काम करेगी, जबकि ये नॉर्मल हैं और ये नॉर्मल हैं, अर्थात दोनों लड़के नॉर्मल वे में हैं और दोनों लड़कियां भी नॉर्मल हैं, लेकिन ये कैरियर के रूप में रहेंगे। ठीक, अगला क्रॉस देखिए।
अगला हम क्रॉस कराते हैं जनरल मैन और कैरियर वुमेन से। अगला क्रॉस मेरा जो है जनरल मैन और कैरियर वुमेन से कराने पर, वुमेन में कैरियर है तो एक एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन और जनरल है तो एक्स वाई दोनों सामान्य रहेंगे। इनका गुणसूत्रों को अलग अलग करिए, एक्स वाई, और आपस में क्रॉस कराइए तो एक्स 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 वाई एक्स 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 वाई। ठीक, 4 तरह के यहाँ भी बच्चे हैं। चारों बच्चों में ये बच्ची कैरियर है और ये बच्चा हीमोफीलिया से ग्रसित बच्चा है और ये नॉर्मल बच्ची है और ये भी नॉर्मल बच्चा है। अर्थात यहाँ चारों बच्चों में एक बच्ची कैरियर का काम कर रही है और एक बच्ची नॉर्मल है, एक बच्चा हीमोफीलिया से ग्रसित है और एक बच्चा नॉर्मल है। ठीक, अगला क्रॉस देखते हैं। हीमोफीलिया मैन और कैरियर वुमेन के साथ जब क्रॉस कराया जाए तो क्या होगा। तो हीमोफीलिया मैन में एक्स वाई, एक्स पर हीमोफीलिया वाला जीन, कैरियर में भी एक एक्स पर हीमोफीलिया वाला जीन रहेगा। ओके, यहाँ पर जब क्रॉस कराएंगे तो दोनों एक्स पर हीमोफीलिया वाले जीन, यहाँ पर क्रॉस कराइए एक एक्स पर हीमोफीलिया वाले जीन और इनका क्रॉस कराइए एक्स पर हीमोफीलिया वाले जीन और ये नॉर्मल वे में सन। यहाँ देखिए हीमोफीलिया से ग्रसित बच्ची है और यहाँ कैरियर डॉटर है और यहाँ हीमोफीलिया से ग्रसित बच्चा है और ये नॉर्मल में बच्चा है। कहने का मतलब था कि 4 बच्चे हुए, चारों बच्चों में पहली बच्ची हीमोफीलिया से ग्रसित, दूसरी बच्ची हीमोफीलिया से ग्रसित नहीं है लेकिन हीमोफीलिया वाला जीन एक एक्स गुणसूत्र पर रखी है जो कैरियर का कार्य कर रही है और यहाँ हीमोफीलिया वाला सन है क्योंकि इनके एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया वाला जीन पाया जा रहा है और यहाँ नॉर्मल सन है जो एक्स गुणसूत्र पर किसी प्रकार का हीमोफीलिया वाला जीन नहीं पाया जा रहा। ये था हमारा सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस, एक टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसमें सेक्स क्रोमोसोम वाले गुणसूत्रों पर यह बीमारी उत्पन्न होती है, वो भी एक्स गुणसूत्र पर जो
फीमेल के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाई जाती हैं। ठीक, अगला टॉपिक अगले क्लास में पुनः।